अब हम जो इंडियन आइलैंड्स पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है, लगभग लगभग जो दो आइलैंड्स हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार। फिर कुछ वैसे हम ऐसे देखते हैं कि जो आइलैंड्स पढ़ रहे हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल में कौन सा है और अरेबियन सी में कौन कौन से आइलैंड्स पढ़ते हैं, इस हिसाब से देखते हैं। टोटल आइलैंड्स हमारे पास 600 से ज़्यादा हैं। ठीक है, टोटल आइलैंड्स अगर हम सब मिला दें ना, 600 से ज़्यादा हैं। और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें 572 लगभग लगभग आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, जिसमें से कि 36 जो हैं वो इनहैबिटेड हैं, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता 36 में। सो अरेबियन सी में लगभग लगभग 43 है। ये इतना आपको याद नहीं रखना, बट ऐसा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आइलैंड है अरेबियन सी में नहीं है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, ज़्यादा आइलैंड्स कहाँ हैं? बे ऑफ बंगाल में हैं। नेक्स्ट इज, जो आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में वो कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, सो इसको याद रखना है, ये सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार कभी भी आएगा ना तो 10 डिग्री चैनल याद रखना है। ठीक है, सेपरेशन, इसका सेपरेट वर्ड याद रखना है और 10 डिग्री चैनल। और इसका एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं। जैसे ये अंडमान निकोबार है, इसका जो एक्सट्रीम जो सदर्न पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड का पॉइंट है। और जो वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, वो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाएगा। लगभग लगभग एवरेज इनका टेम्परेचर जो है वो हमेशा जो है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे तो ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, फिर जो दो इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक आइलैंड्स आपको याद रखने हैं वो हैं, एक है बैरन आइलैंड। कौन सा? बैरन आइलैंड। और जो दूसरा याद रखना है वो है नारकोंडम। तो ये कहाँ पर है आपका? ये भी वॉल्केनिक आइलैंड है, लेकिन इनके बारे में आपको ये याद रखना है, जो बैरन आइलैंड है वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, और जो ये नारकोंडम है वो अब एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, और ये है आपका, जैसे ये अंडमान आइलैंड्स है ना, ये अंडमान आइलैंड है, उसके ईस्ट में कौन सा है? नारकोंडम है। ठीक है, बैरन आइलैंड का बताना है कौन से आइलैंड, अंडमान या निकोबार के ईस्ट कहाँ पर है बैरन आइलैंड। ठीक है, ये आपको देख के जाना है, इनके मैपिंग का पूरा देख के जाना है, एनसीईआरटीज में होगा ये। और यहाँ पर जो आपको याद रखना है, कुछ ट्राइब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा? ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। जो अंडमान और निकोबार के ट्राइब्स हैं वो याद रखना है। ओंगे, ये पूछी गई हैं, यूपीपीएससी में बहुत बार पूछी जाती है और यूकेपीएससी में भी। ओंगे, जारवा ट्राइब यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार की है। और सेंटिनलीज है, सेन ई है ये, सेंटिनलीज, सेंटिनलीज ट्राइब है। और कौन कौन सी है? ये तीनों आप याद रखें, ओंगे ट्राइब, जारवा ट्राइब, सेंटिनलीज, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स हैं। और जो ये सेंटिनलीज है ना, ये तो बहुत ही अभी बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, पीवीटीजीज में भी हैं इवन ये, और ये बिल्कुल आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं। ये ह्यूमन बीइंग को, मतलब जो है अदर ह्यूमन को जो यहाँ से जाते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर उनसे दूर ही रहते हैं, आइसोलेटेड ट्राइब है ये बहुत। ठीक है, और आपको याद रखना है, जो एक जाइंट जो रॉबर क्रैब है वो मिलता है वंदूर मराइन बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि अंडमान निकोबार में है। कौन सा? वंदूर मराइन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर एक जाइंट रॉबर क्रैब मिलता है। क्यों? क्योंकि ना अभी निकोबार में जो है एक निकोबार का जो ग्रेट डेवलपमेंट प्लान है वो चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी क्लाइमेट चेंज, फ्लोरा फोना, उन सब के डेवलपमेंट्स ऐसे चल रहे हैं, न्यूज़ में चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत इनको कर लेते हैं। और जो आइलैंड ऑफ अरेबियन सी है वो आपको याद रखना है,
कुछ है जैसे लक्षद्वीप है, उसकी कैपिटल कौन सी है वो याद रखनी है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है कैपिटल, कवरत्ती। और लक्षद्वीप से आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है फ्रॉम, कहाँ से, किससे सेपरेट होता है ये। जैसे यहाँ पर मालदीव है तो बीच में, और ये लक्षद्वीप है, बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। सो ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, बीच में कौन पड़ता है, 8 डिग्री चैनल पड़ता है। सो लक्षद्वीप से आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है मालदीव से, जबकि जो अंडमान एंड निकोबार चैनल है वो सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। फिर आता है जो लक्षद्वीप है ना, उसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो भी याद रखना है, वो कौन सा है लक्षद्वीप का, वो है मिनिकॉय। मिनिकॉय, मिनिकॉय इसका लार्जेस्ट है। कवरत्ती उसमें आएगा ऑप्शन में, लेकिन कवरत्ती नहीं है, मिनिकॉय है। कवरत्ती तो कैपिटल है वहाँ की, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लाइट हाउस और वेदर ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम्स इस आइलैंड में रखे हुए हैं लक्षद्वीप में। अब कुछ ऑफशोर आइलैंड्स हैं, जैसे कि जो गंगा और गल्फ ऑफ मन्नार में, गंगा रिवर के कुछ डेल्टाज हैं, डेल्टा बने हुए हैं, और कुछ गल्फ ऑफ मन्नार में कुछ आइलैंड्स हैं, उनको देख रहे हैं। जैसे वेस्टर्न कोस्ट के पहले देख लेते हैं, कौन सा, ये है कोस्ट, यहाँ वेस्टर्न कोस्ट में गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास यहाँ, ठीक है। यहाँ तो श्रीलंका है, फिर यहाँ पर कुछ आइलैंड्स पड़ रहे हैं, वो देख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। या ऐसे कर लेते हैं, यहीं से चले जाते हैं फिर देखेंगे यहाँ पर। जैसे ये गुजरात है ना, गुजरात के आइलैंड्स हम देख लेते हैं पहले। मैं वेस्टर्न बोल रही हूँ और ईस्टर्न टिक कर रही हूँ। यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न ये है, सॉरी, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो ईस्टर्न साइड में हम देखेंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर देख रहे हैं कुछ आइलैंड, जैसे कि पीरम, पीरम आइलैंड्स यहाँ पर मिलेंगे, और दीव मिलेगा, काठियावाड़ में रीजन में है, बेशाला मिलेगा, वेदा, नोरा, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि एक आलिया बेटा याद रखना है। क्यों, यहाँ गुजरात का ना इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है वो याद रखना है, आलिया बेटा यहाँ मिलेगा गल्फ ऑफ खम्मात में। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर नर्मदा और तापी रिवर जो है वो ड्रेन करती है यहाँ पर, ठीक है। आलिया बेटा आइलैंड वहाँ आसपास उसके मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं कुछ, यहाँ पर हमने देखा था पंबन आइलैंड, फिर श्रीहरिकोटा यहाँ आसपास, फिर ऊपर व्हीलर आइलैंड जो कि महानदी और ब्राह्मणी रिवर दोनों हैं उनके माउथ पर ये रिवर, सॉरी, ये व्हीलर आइलैंड है। और जो श्रीहरिकोटा है वो कौन से लेक के माउथ पे है, पुलिकट लेक, मैंने बताया था आपको, पुलिकट लेक के माउथ पे कौन सा है, श्रीहरिकोटा है, जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होती है। और ऊपर यहाँ जो व्हीलर आइलैंड है वहाँ से हम क्या छोड़ते हैं, मिसाइल, ठीक है, मिसाइल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज जो एक चीज़ जो आ सकती है ना, क्योंकि चिलिका लेक बहुत फेमस है, तो उड़ीसा में चिलिका लेक है, वहाँ पर एक आइलैंड है, वो है पेरकूड आइलैंड। पेरकूड आइलैंड जो है वो चिलिका लेक में कहीं उसके माउथ पर कहीं पड़ता है, ठीक है। एक ऊपर जाके यहाँ वेस्ट बंगाल के रीजन में आपको मिलेगा, वो है न्यू मोरे और गंगा सागर, या सागर जो गंगा डेल्टा के एरिया, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कौन कौन से मिलेंगे, न्यू मोरे, गंगा सागर, या सागर जो गंगा डेल्टा है वहाँ पर मिल जाएगा, सुंदरबन वाले उसके थोड़ा नीचे, मतलब बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे ये समुद्र में। कि हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो कि लूसेंट की बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पर हम इनको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्दर्न प्लेन जो है आपको याद रखना है यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। यंगेस्ट मीन्स इनकी उम्र बहुत कम है अभी, ठीक है। और मतलब किसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा ही है, लेकिन कंपैरिजन में यंगेस्ट कह रहे हैं इनको, नॉर्दर्न प्लेन्स को, यानी कि जो ये है, जैसे आप देखेंगे ये पेनिनसुलर है, यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है किसके द्वारा, जैसे गंगा रिवर आ रही है, हिमालयन रिवर्स जो है इन्होंने
काफ़ी डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स। सो ये आपको याद रखना है, फर्टाइल प्लेन है काफ़ी। और नॉर्थ टू साउथ अगर हम नॉर्दर्न प्लेट जो प्लेन्स हैं उनका डिवाइड करें, सो सबसे प्लेन आपको सबसे पहले याद रखना है भाबर, तराई, ठीक है, फिर भांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा वाले रीजन आपको मिलेंगे, ठीक है। सो भांगर यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा भाबर, तराई, ठीक है, फिर आता है भांगर, और जो भांगर से और नहीं है वो क्या होती है, खादर होती है। ये सब डिपोजिशंस में आपको बता रही हूँ। फिर डेल्टा, ठीक है। सो ये आपको इनका वो याद रखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ है, पुरानी कौन सी होगी। सो भाबर, फिर आता है तराई, तराई, फिर भांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा, ठीक है। ये आपको जो है आपने स्टैटिक वैसे बेसिक्स कर लिए होंगे, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं केवल। सो भाबर से आपको याद रखना है, भाबर जो है वहां से आपको याद रखना है एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस भाबर कीवर्ड है, सॉरी भाबर के लिए एलुवियल फैंस कीवर्ड है। एलुवियल फैंस बनते हैं और एलुवियल जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, ये भी आपको याद रखना है। और भाबर से एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो रिवर्स है ना वो यहाँ पर जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। रिवर जो है वो ग्राउंड में, मतलब सतह पर नहीं चलती लेकिन ग्राउंड में चलती है, मतलब अंदर अंडरग्राउंड। लेकिन यहाँ पर आपको रिवर डिसअपेयर मिलेंगी, जबकि जो तराई रीजन है ना फिर वहां पर जो है वो फिर मिल जाएंगी। यहाँ पर है आपको याद रखना है कि जो साउथ ऑफ शिवालिक है, जैसे ये रेंजेस हैं हिमालय की, शिवालिक रेंजेस हैं मान लीजिए। सो वेस्ट टू ईस्ट, साउथ ऑफ शिवालिक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है और असम तक, ये आपको एलुवियल फैंस या फिर जो भाबर रीजन है वो देखने को मिलेगा। अब ये है कि थोड़ा बहुत गैप्स इसमें हो जाएंगे आपके, लेकिन शिवालिक आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड से भी रिलेटेड है। फिर जो तराई ट्रैक है उसके बारे में बात करते हैं, इसके लिए भी कीवर्ड्स हैं कुछ। तराई ट्रैक आपको याद रखना है स्वम्प, अगर आएगा कुछ कीवर्ड, स्वाम्स होते हैं ये, स्वाम्स और मार्शी, दो कीवर्ड याद रखना है। स्वम्प और मार्शी होते हैं ये। नेचुरली जो है यहाँ पर जो है तराई रीजन में आपको साल फॉरेस्ट मिलेंगे, नेचुरली ग्रोन साल फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तराई ऑफ जो बंगाल और बिहार रीजन है वो मोर डेवलप्ड है वैसे, और जो भाबर रीजन है साउथ टू भाबर, ये जग लगभग 15 से 30 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। और वाइडर इन ईस्टर्न पार्ट है, ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है ना वहाँ पर ये ज़्यादा ईस्टर्न है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वाइड है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी है, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव डैम्पनेस है, थिक फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको याद रखना है उत्तराखंड, यूपी और फिर पंजाब, JNK, यहाँ पर भी कुछ कुछ तराई फॉरेस्ट आपको उनके वेस्टर्न, सॉरी वहाँ सदर्न रीजन में आपको उनके मिल जाएंगे। और यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज, ये सब यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब जो भांगर है उसके बारे में देखते हैं। भांगर जो तीसरे नंबर पर हमने देखा था, ओल्डेस्ट टू न्यूअर जा रहे हैं हम, भांगर, ठीक है। भांगर जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स होते हैं, इनसे वर्ड आपको याद रखना, कौन सा वर्ड याद रखना है, भांगर, ओल्ड, ठीक है। और जो खादर आएगा ना, खादर को बेट भी बोलते हैं, बेट, खादर जो है उनको आप न्यू वर्ड याद रखें। सो एक याद रख लीजिए, भांगर जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स है और जो खादर है वो न्यू वर्ड प्लेन्स है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखिए रिवर्स हैं, जैसे ये रिवर चल रही है, ये रिवर जा रही है हमारी, जो यहाँ पर डिपोजिशंस होंगे वो नए होंगे ना। सो ये कौन से हो गए, खादर वाले हो गए, जो नए डिपोजिशंस हैं जो इसके किनारे होंगे। फिर जो दूसरी लेयर होगी वो जा रही है भांगर, तो ये ओल्ड फ्लड प्लेन्स हो गए, ठीक है। जो भांगर वर्ड है उससे आपको याद रखना है कि कंकर भी याद रखना है आपको, कंकर, ठीक है। बी से आपको याद रखना है कंकर, जो कि किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है।
ड्राई लैंड्स पे हो जाता है ये। ओल्डर फ्लड प्लेन्स है कंकर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद रखना है। ओल्डर एलुवियम भी आएगा तब भी आपको याद रखना है। और यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो रिच ह्यूमस में होती है और डार्क सॉइल आपको मिलेगी। रिच होगी किसमें? ह्यूमस में। और वेल ड्रेन्ड इस सॉइल को माना जाता है। भाबर नहीं भांगर याद रखना है, भांगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, भांगर। जो खादर है अब उसके लिए देखते हैं। खादर जो फ्लड प्लेन्स हैं इनको बेट भी बोलते हैं, BET बेट। और न्यू फ्लड प्लेन्स होते हैं ये फ्रेश रिवर डिपोजिशन से बनते हैं, जैसे न्यू एलुवियम ट्रैक्ट्स जो बनेंगे वो मिलेगा। और इनसे एक चीज़ याद रखनी है, कौन सा? जो भांगर और खादर है उनके बीच में कुछ स्लोप्स होते हैं, उनके बीच में होते हैं कुछ स्लोप्स, जैसे कि दयास स्लोप होते हैं, खोल जो कि यूपी में होते हैं, ये स्लोप यूपी में खोल कहते हैं इन स्लोप्स को। और बंगाल में भील्स स्लोप करके इनको जाना जाता है। खादर और बांगर के बीच में होते हैं ये स्लोप्स, ठीक है। और बिहार में इन्हीं को ही ताल कह देते हैं, इन स्लोप्स को, ठीक है। अब आता है जो खादर बांगर है, दोनों ही वैसे वेल ड्रेन्ड होता है और फर्टाइल सॉइल होता है। जबकि जो भाबर में आप देखेंगे, भाबर और जो तराई थी उनमें आपको याद रखना है कि भाबर जो है उसमें रिवर्स जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, वो कीवर्ड याद रखना है आपको। अब जो डेल्टा प्लेन्स हैं उनके बारे में जानते हैं। डेल्टा प्लेन्स जो है एक्सटेंशन ही होता है ये खादर का। जैसे मड और मार्शी रीजन होता है ये। अपलैंड्स कॉल्ड, इसके जो डेल्टा प्लेन्स होते हैं ना उसके अपलैंड्स को क्या कहते हैं? हम चार्स के नाम से भी जानते हैं, चार्स, ठीक है, अपलैंड्स को। और जो लो लैंड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, अब इतने ऊंचे नहीं होंगे पर जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। सो जो लो लैंड्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? बिल्स या बील्स, ठीक है। सो ये याद रखना है, ये डेल्टा कीवर्ड याद रखना है, चार्स और बील्स। ये है कुछ आइलैंड्स के बारे में आपको, सॉरी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपको कुछ आइडिया थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। अभी आपको जो है वो अपने दिमाग में इमेजिन करना है इन चीज़ों को, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ ही लिया होगा, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। जैसे अभी ईस्ट वेस्ट डिवीजन हम देख रहे हैं, किसका? नॉर्दर्न प्लेन का। ईस्ट से वेस्ट डिवीजन देख रहे हैं। सो सबसे पहले जो है, अच्छा वेस्ट टू ईस्ट देख लेते हैं पहले, वेस्ट टू ईस्ट देख लेते हैं। सो वेस्ट जो यहाँ से हम जाते हैं, राजस्थान प्लेन्स जो है वो इंडस रिवर जो है उसके बेसिन में आप कह सकते हैं। वैसे इंडस रिवर राजस्थान में है नहीं, ठीक है। सो उसी में आप, बस ये एक क्लासिफिकेशन है जो कि उस बुक में दिया गया था जिससे मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो इस वजह से। बाकी आपको याद रखना है जो असम प्लेन्स हैं वो ब्रह्मपुत्र वाली रीजन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो गंगा रीजन में पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है वो इंडस में इन्होंने लिख दिए हैं, पंजाब हरियाणा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। इंडस रिवर इनमें नहीं बहती है, कौन सा? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इनमें नहीं आती, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनके एरिया में ऐसा दे दिया होगा, ठीक है। अगर आएगा कभी तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ गैंजेटिक प्लेन्स को याद रखिए, गंगा, और असम प्लेन्स ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद रखना है आपको। और जो राजस्थान प्लेन्स हैं वेस्ट ऑफ अरावलीज, ठीक है, ये आपके पड़ेंगे, अरावली के वेस्ट में पड़ेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि गंगा सागर रीजन जो है ना वो राजस्थान में पड़ता है। एक गंगा सागर जो है वो वहाँ पड़ता है। एक्चुअली गंगा सागर से इसका UPSC का क्वेश्चन बना था कि गंगा सागर मेला कहाँ बनता है। तो ये कहाँ लगता है? गंगा सागर एक मेला था और एक पूछा था मैप में कहाँ पड़ता है। सो गंगा सागर वैसे कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। गंगा सागर डिस्ट्रिक्ट भी है वहाँ का ये। एक्सटेंशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन
ऑफ इंडस, राजस्थान को एक्सटेंशन माना जाता है। इंडस रिवर का जो नॉर्दर्न प्लेन बनाती है ये, उसका एक्सटेंशन माना जाता है। हालांकि इंडस रिवर राजस्थान में नहीं बहती है, ये याद रखना है आपको, ये तो आपको वैसे पता ही होगा। बाकी जो बागर है, बागर ऑफ राजस्थान कहते हैं ना, ये एक फर्टाइल सॉइल है। ये बागर जो है ये यहाँ पर ड्रेन्ड होती है लूनी रिवर के थ्रू, ठीक है। लूनी रिवर राजस्थान की है, ये याद रखना है। और यहाँ पर जो राजस्थान के स्टेपी जो कुछ ग्रासलैंड्स होते हैं, सूखे ग्रासलैंड्स, वो भी हैं। रोही ट्रैक्स हो सकता है, मरुस्थली भूमि है यहाँ की, सैंड ड्यून्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सैंड ड्यून से एक कीवर्ड याद रखना है, वो है यहाँ पर ऐसे बोलते हैं ध्रियंस, ठीक है, ध्रियंस, सैंड ड्यून से। दैट्स इट। फिर कुछ एक नक्शा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये आप जा रहे हैं जैसे राजस्थान का, ये है, ठीक है। यहाँ आप थार डेजर्ट जो है वो देखेंगे, और यहाँ पर कहीं पर थोड़ा इधर ही होगा ये, थार डेजर्ट इलाके में फैला है। यहाँ पर, यहाँ गंगा सागर रीजन है, और जो है यहाँ पर आपको दिखेगा ये अरावलीज हैं, ठीक है। यहाँ पर अरावलीज हैं, और ये अरावली में एक पॉइंट है, ये है पुष्कर वैली, ठीक है। पुष्कर वैली है, राजस्थान में ही है। यहाँ से निकलती है लूनी रिवर, ठीक है, लूनी रिवर निकलती है। फिर ये लूनी रिवर असल में कहीं ड्रेन नहीं करती, ये रन ऑफ कच्छ है ना, वहाँ पर लूनी रिवर निकल रही है पुष्कर वैली से, ये रन ऑफ कच्छ में जाकर कहीं खो जाती है। मतलब ये यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर स्वम्पी और मासी जो है वो भूमि है, तो यहाँ पर लूनी रिवर जो है वो एक तरीके से डिसअपेयर हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ये याद रखना है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये लूनी रिवर के ड्रेनेज में आ जाता है, इसलिए इसे बागर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। वेस्ट रीजन है, अरावली से वेस्ट में, ठीक है, लूनी रिवर के ड्रेनेज में ये पड़ जाता है। और ये फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो डिवीजन है साउथ वेस्ट प्लेन ऑफ राजस्थान, ठीक है। और यहाँ कहीं गंगा सागर है। अब हम देख रहे हैं कौन सा, एक राजस्थान की जो सॉल्ट लेक्स है ना कुछ, वो पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। जैसे कुछ लेक्स तो हैं राजस्थान में, जैसे आपको याद रखना है दिदवाना जो है वो लेक कहाँ है, राजस्थान में ही है, दिदवाना लेक। लेक्स पढ़ के जाइए आप, ठीक है। जो डेजर्ट्स हैं ऑफ राजस्थान, जैसे थार डेजर्ट है, लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये है। और ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये, थार डेजर्ट, ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिल जाएगा इसका कुछ पार्ट। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसके आसपास ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, जो ये अरावली रेंजेस है ना, जो ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं, ये अरावली रेंजेस के जो है वो पैरेलल चल जाती हैं। पैरेलल चलती है तो इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल उतनी हो नहीं पाती है, ठीक है। पैरेलल जाएंगी, इससे नहीं टकरा रही है, इससे टकराती तो ये जो क्लाउड्स थे ये यहाँ पर रेनफॉल करते, लेकिन ये जो विंड्स हैं वो पैरेलल इसके चले जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी रेनफॉल नहीं है। जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता, तो इसलिए नो ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर होगी, ठीक है। कुछ सलाइन लेक्स हैं वो मैं बता ही देती हूँ आपको, कौन सी लेक्स हैं, राजस्थान की सलाइन लेक्स हैं, यूपीएससी में भी पूछी गई थी लेक्स, ठीक है। जैसे कि दांद भी इनको कहते हैं, दांद कहते हैं लेक्स को। जैसे सांभर लेक है राजस्थान में, सांभर लेक है, दिदवाना है, ठीक है, सांभर लेक, दिदवाना। ये सांभर लेक की खासियत आपको पता करके जानी है, ठीक है, दिदवाना है। और गुजरात में जो पड़ती है खरागोड़ा लेक है,
वो पड़ती है। और यहाँ पर NaCl यानी कि जो नमक है वो उसके डिपॉजिट्स भी, मतलब नमक यहाँ पर आपका बन सकता है, सॉल्ट लेक्स है ना। अब है कि कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरा है, एक आपको याद रखना है इसमें से जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री अगर आएगा ना तो आपको याद रखना है ये राजस्थान के इलाके में आपको मिलेगा, ये यानी कि डेजर्ट से भी इफेक्ट नहीं होगा इसको इतना, तो वहाँ पर भी ये उग जाता है। कौन सा? खेजड़ी ट्री। और कुछ जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो एक फौना है यहाँ का, फैल्कन भी यहाँ का एक फौना है इम्पोर्टेंट। और इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो भी यहाँ से गुजरती है राजस्थान से। डेजर्ट नेशनल पार्क का इकोसिस्टम है वहाँ पर, ताल चापर सेंचुरी है जो कि एक बर्ड रिजर्व एरिया भी है डेजर्ट नेशनल पार्क में। और जो कियो लदाओ नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क में ही है, जैसलमेर के आसपास से पड़ेगा। कियो लदाओ नेशनल पार्क राजस्थान में है, ध्यान रखना है। और जो खरीफ क्रॉप है यहाँ पर वो होती है बाजरा, ठीक है, बाजरा यहाँ पर काफ़ी उगाया जाता है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट है राजस्थान, ठीक है। या फिर ये जो यहाँ पर जो डेजर्ट में है वो लोग यहाँ पर वूल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जान रहे हैं पंजाब प्लेन्स के बारे में, ठीक है। पंजाब प्लेन्स की खासियत क्या है? एक तो फ्लूवियल प्लेन्स यहाँ पर मिलेंगे। फ्लूवियल प्लेन्स से आपको याद रखना है बियास, रावी एंड सतलज, इन 3 रिवर्स को आपको याद रखना है। सतलज, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है ये, इंडस रिवर को आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। खादर प्लेन्स यहाँ पर भी मिलते हैं बट कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एरिडिटी है। और यहाँ पर पंजाब प्लेन्स में ना सैलिनिटी सॉइल की बढ़ने लग गई है, सैलिनिटी सॉइल की बढ़ने लग गई है पंजाब में, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। और भाखरा नागल जो डैम है वो इरिगेशन के लिए पंजाब प्लेन्स में ही यूज किया जाता है, ठीक है। और गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में अब हम देखते हैं। गंगा का जो प्लेन है, सो अपर गंगा में आपको पता ही होगा यमुना टू घाघर प्लेन्स, जो यमुना रिवर से घाघर प्लेन्स तक हम देख रहे हैं। रोहिलखंड जो प्लेन्स हैं वो यहाँ पर पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ सैंडी डिपॉजिट्स हैं जिनको क्या कहते हैं? भूर कहते हैं, ठीक है, यमुना से घाघर वाले प्लेन में। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई थी ना वो इस प्लेन्स में हुई थी मोस्ट ऑफ पहले, ठीक है। फिर मिडिल गंगा प्लेन्स जैसे कोसी प्लेन ले लीजिए, मगध, अवध, अंग, इन सब रीजन में आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी थिक एलुवियम डिपॉजिट्स हैं वैसे, और जो फ्लड प्रोन इलाका है ना वो भी है, क्योंकि कोसी जो है आपको पता होगा ये बहुत ही अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट करते रहती है, बिहार के इलाके में है कोसी, ठीक है। जो लोअर प्लेन्स हैं, गंगा रिवर का आपको मैप भी देख के जाना है, ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रही है, कहाँ किस जगह पर ज्वाइन कर रही है, ये आपको पढ़ के जाना है। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको देख लीजिए, अभी पॉज कीजिए और बुक से पढ़ लीजिए अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है। जो लोअर गंगा प्लेन्स हैं उनमें भी अगर हम देखें तो जो दार्जिलिंग हिमालयज़ हैं वो यहीं पड़ते हैं लोअर गंगा प्लेन्स में, ठीक है। दार्जिलिंग हिमालयज़ आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ वेस्ट बंगाल के रीजन में, वेस्ट बंगाल में कहीं दार्जिलिंग हिमालयज़ मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक सागर आइलैंड्स है जो कि सुंदरबन डेल्टा के लोअर पार्ट्स में आपको मिलेगा, सागर आइलैंड। और एक लोथियन आइलैंड है, ठीक है, लोथियन आइलैंड भी कहाँ पर है? यहाँ पर मिलेगा, सुंदरबन के आसपास ही है। सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव स्वम्प है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव स्वम्प क्या है? सुंदरबन। और यहाँ पर कौन सा एक ट्री मिलता है? वो है सुंदरी ट्री, ठीक है, सुंदरी ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा। और जो राहर प्लेन है ना, राहर प्लेन से याद रखना है ईस्ट टू छोटा नागपुर प्लेन, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लेटेराइट और एल्यूमिनियम सॉइल का मिक्सचर मिल जाता है, ठीक है।
सो सॉइल इरोजन की यहाँ पर प्रॉब्लम भी रहती है। असम प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है इसका असम प्लेन्स के इलाके में है। फ्लड प्रोन है काफ़ी रिवर, और ये स्ट्रीम्स इसके फ्रॉम नॉर्थ जैसे आती है, एलुवियल फैंस बनाती है। एक आपको ब्रह्मपुत्र का याद रखना है, मानस रिवर, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। सुबानसरी है, ठीक है, सुबानसरी, मानस, और जो ट्रेलिस पैटर्न ड्रेनेज है इन दोनों रिवर का, मानस रिवर का और सुबानसरी का। जबकि जो स्ट्रीम फ्रॉम साउथ हैं, जैसे कि स्मूथ फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो है दिहांग और लोहित, ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका डेंड्रिटिक पैटर्न है, ठीक है। तो मानस, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित, ये रिवर्स आपको ब्रह्मपुत्र की पढ़ के जानी है, ठीक है। सो हिमालय के बारे में हम जान लेते हैं। जो नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स है उसके बिहाफ पर हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है कि जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालय से कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। तेथिस हिमालय भी कहते हैं इसको, ट्रांस हिमालय, तेथिस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंजेस इससे रिलेटेड है ट्रांस हिमालय से। फिर हिमालय आ जाते हैं। हिमालय जो है आपको मिलेगा नंगा पर्वत टू नामचा बरबा, ठीक है। इन दोनों पर ना आपको कुछ बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, सिंटेक्शल बैंड्स कहते हैं। सो हिमालय का जो सिंटेक्शल बैंड है वो नंगा पर्वत पर मिल जाएगा, और एक नामचा बरबा वहाँ पर आपको मिलेगा। ये ईस्टर्न पॉइंट है हिमालय का, और ये वेस्टर्न पॉइंट है हिमालय का। फिर पूर्वांचल की कुछ हिल्स हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय है वो असल में किस वजह से हुआ है, जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेन्स हैं, जब उनका कोलिजन हुआ था ना प्लेट्स का, तब ये हुआ था। फोल्ड माउंटेन है हिमालय, और टर्शरी यंग माउंटेन है, सबसे ज़्यादा ये यंग माउंटेन माना जाता है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिल जाएंगी ऑफ मराइन ओरिजिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेथिस सी था ना, कहाँ पर, यहाँ पर टेथिस सी था। सो सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ माउंटेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। फेजेस ऑफ फॉर्मेशन जैसे द्रास, कोहिस्तान आइलैंड, काराकोरम रेंजेस इसमें पड़ती हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेट हिमालयज हैं वो उनका अपलिफ्टमेंट इसी वजह से हुआ था, और कॉन्टिनेंटल जो है उनका कोलिजन हुआ था। आपको पता होगा यूरेशिया और कौन सी, गोंडवाना, दोनों प्लेट का यहाँ पर कोलिजन हुआ था, तब हिमालयाज जो हैं वो बने थे, ठीक है। ये प्लेट्स के नाम भी पूछे जाते हैं। अब नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ हम हिमालयाज देख रहे हैं। ट्रांस हिमालयाज ये हैं, जैसे मैं आपको एक मैप के थ्रू ही बता देती हूँ पर, और यहाँ से कुछ इंडिया का हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड है, ऐसे, ठीक है। सो आप ये ध्यान रखें, सॉरी फॉर द मैप अगर इधर उधर हो रहा है ये। सो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुनलुन माउंटेन यहाँ के जो रेंजेस हैं वो, और हिंदकुश माउंटेन जो है वो यहाँ पर कहीं मिलती हैं, ठीक है। ये हिंदकुश है, ये कुनलुन माउंटेन्स है, ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर है इंडिया से, और यहाँ पर आपको मिलेंगी काराकोरम रेंजेस, ठीक है, ऐसे पास करते हुए, जहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ K2 मिलेगा, ठीक है। K2 यानी कि जो गॉडविन ऑस्टन हमने पढ़ा था ना चोटी, वो K2 काराकोरम रेंजेस में आपको मिलेगी। फिर यहाँ से आएगी लद्दाख रेंजेस कुछ, ठीक है, और फिर यहाँ से जा रही है जास्कर रेंजेस, ठीक है, ऐसे जास्कर रेंजेस। सो ऐसे आपको याद रखना है, काराकोरम, फिर लद्दाख रेंजेस हैं, लद्दाख यहाँ पर, फिर जास्कर रेंजेस ये जा रही हैं, जास्कर, और यहाँ पर फिर आते हैं ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। फिर हिमाचल के रीजन में यहाँ पर हिमाचल रेंजेस, फिर शिवालिक, ग्रेट हिमालय के बाद बेसिकली लेसर हिमालयास आएंगे, फिर आउटर हिमालयास, ऐसे ये चलेगा। सो जब भी आपसे आजकल क्या पूछ रहे हैं, यहाँ काराकोरम रेंज में अगर कोई ग्लेशियर है
जास्कर रेंज के ग्लेशियर पूछ रहे हैं, जैसे कल ही पेपर हुआ था, जो 4 मई को ही पेपर हुआ है, उसमें पूछ दे रहे हैं ऐसा। तो ये भी आपको अच्छे से देख के जाना है। कुछ कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं इसमें से। जैसे याद रखना है, जो ट्रांस हिमालय है वो अबाउट, ये ट्रांस हिमालयस जो हैं वो अबाउट 40 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, देखिए इसमें ट्रांस हिमालय की बात कर रही हूँ, फॉसिल मिलते हैं और ग्रेनाइट भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। फॉसिल मिलते हैं और ग्रेनाइट भी मिलता है ट्रांस हिमालयस में। और चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जैसे जो काराकोरम रेंजेस है, एक K2 याद रखना है और एक याद रखना है गशेर ब्रह्म, ठीक है। गशेर ब्रह्म ये चोटियां हैं यहाँ पर, ठीक है। K2 और ये काराकोरम रेंजेस की चोटियां हैं। फिर लद्दाख में जो है एक राका पोशी जो चोटी है वो कहाँ पर पड़ती है, लद्दाख रेंजेस में पड़ती है राका पोशी। फिर कैलाश रेंजेस में जो है कैलाश माउंटेन आपको मिल जाएगा। फिर है जास्कर, जास्कर रेंजेस में क्या पड़ेगा, नंगा पर्वत, ठीक है। सो जो आपका हिमालय का जो हमारा पार्ट है वो यहाँ से, फिर वहाँ आप देखेंगे उधर अरुणाचल नामचा बरबा के साइड को आपको सिंटेक्शल बैंड मिलते हैं 2, और ये आपको याद रखना है ये कहाँ है, जास्कर रेंजेस में है। और लद्दाख रेंजेस की जो चोटी है वो राका पोशी है, और काराकोरम में है K2 और गशेर ब्रह्म, ठीक है। नेक्स्ट इज जो काराकोरम है वहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो कि आउटसाइड पोलर रीजन है। आउटसाइड पोलर मतलब पोलर रीजन है ना दोनों, एक आर्कटिक सर्कल वाला पोल हो गया, एक अंटार्कटिक सर्कल वाला। उसके अलावा जो बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादातर आपको काराकोरम और ये हिमालय के रेंजेस में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ से ही एक क्वेश्चन बना था जो आपको याद भी रखना है कि सियाचिन, बाल्तोरो, बियाफो और हिस्पर, ठीक है, ये सभी कहाँ हैं, काराकोरम रेंजेस में मिलेंगे। काराकोरम रेंजेस में सियाचिन, बाल्तोरो, बियाफो, हिस्पर ये सभी काराकोरम रेंजेस के हैं। ये आरो का ही क्वेश्चन है। और वाटरशेड बिटवीन क्या, जो इंडिया एंड जो तुर्कमेनिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है, उन दोनों के बीच में ये काराकोरम रेंजेस क्या काम करती है, वाटरशेड का काम करती है, मतलब कि बीच में जो है वाटर डिवाइड का काम करती है। और लद्दाख में आपको एक और याद रखना है, कौन सा, लद्दाख में देवसाई माउंटेन्स है, ठीक है, देवसाई माउंटेन्स है लद्दाख में है ये। यहाँ से ओरिजिनेट होती है एक इम्पोर्टेंट रिवर जिसको कहते हैं सुरु रिवर, ठीक है। सुरु रिवर जो कि क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लद्दाख माउंटेन में देवसाई माउंटेन है, देव साई माउंटेन्स, और यहाँ से सुरु रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अब जो ग्रेटर हिमालयस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। 25 किलोमीटर लगभग इनकी विड्थ है, और ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस हैं। मोस्ट कंटिन्यूअस मीन्स बिल्कुल कंटिन्यू चलते ही रहेंगी, कहीं से इनमें कट नहीं होगा, जैसे कि ये है फिर गैप हो रहा है, फिर गैप हो रहा है, ऐसा नहीं है इनमें। ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस हैं। कौन सी, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये हाईएस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं ऑफ वर्ल्ड, और जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है ना वो मिलेंगे यहाँ पर, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे ग्रेनाइट मैंने कहा था मिल जाएगा यहाँ पर हिमालय, ग्रेटर हिमालय में। सिस्ट मिल सकता है, नीस मिल सकता है। नीस मैंने आपको बताया था, नीस क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि किससे बनती है वो आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, ग्रेट एंटीसीडेंट याद रखना है, यहाँ से एंटीसीडेंट एक वर्ड अगर आएगा ना, रिवर्स कहाँ से निकलते हैं, ग्रेटर हिमालयस में आपको ऐसी रिवर्स मिल जाएंगी। ये बेसिकली ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। जो फोल्ड्स यहाँ पर होंगे ना वो असिमेट्रिकल नेचर के होंगे। और नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा हमारा है, सिक्किम में है, मकालू, धौलागिरी,
मनसालू, अन्नपूर्णा, सभी इसी रेंजेस के चोटियां हैं, ठीक है। कौन से? ग्रेटर हिमालय की। और इंडिया की जो नंदा देवी है, कामेट है और गुरला मंदाता है, गुरला मंदाता भी इसी रीजन में पड़ती है। कौन से? ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री की बात कर रहे हैं। इंडिया की जो हमारे उत्तराखंड में दो हैं, नंदा देवी और कामेट, कामेट दोनों ग्रेटर हिमालयस में ही पड़ती हैं। देखिए ये ना पूछा जाता है कि ग्रेटर हिमालय में कौन सी चोटी है और लेसर हिमालय में कौन सा है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नंदा देवी, कामेट और गुरला मंदाता ये इंडिया में चोटियां हैं जो कि ग्रेटर हिमालय में पड़ती हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेसर हिमालय या फिर मिड हिमालय की, ठीक है। मिड हिमालय, इनका मेन फीचर क्या है? डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी मीन्स जैसे थोड़ा सा कट लग जाएगा, बीच में कहीं गैप छूट रहा होगा, कोई पासेज आ गए जैसे, ठीक है। तो इस तरीके के इनमें थोड़ा क्या होगा? गैपिंग या डिसकंटिन्यूटी इनका मेन फीचर है, याद रखना है। कंटिन्यूटी किसका फीचर था? ग्रेटर हिमालयस का। डिसकंटिन्यू किसका है? लेसर हिमालय का। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है लेसर हिमालय की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मिड हिमालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वॉल्केनिक मटेरियल मिल जाएगा, वॉल्केनिक मटेरियल, ठीक है। वैसे आपने अभी देखा होगा कि हिमालय में जो है वॉल्केनोज है नहीं अभी, लेकिन यहाँ पर लेसर हिमालय में आपको वॉल्केनिक मटेरियल मिलेगा जो कि काफी पहले बना हुआ है, ठीक है। सो ये फाउंड हुआ था कौन से रेंजेस में? आपको ये मिल जाएगा लगभग मुरे और पंजाल जो है ना रेंजेस कश्मीर में, वहां पर आपको ये मिलेगा। और जो इरोजन है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ का जो है फीचर है। डिसकंटिन्यूअस रेंजेस कौन कौन सी है वो जान लेते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। और जो रेंजेस मैं बता रही हूँ उनमें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स या पीक्स हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस है फेमस, वो आपको पढ़ के जाना है। जैसे पीर पंजाल रेंज है, ये लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं हम सब। पीर पंजाल रेंज है यहाँ पर। फिर है धौलाधार रेंज, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधार। फिर है नाग तिब्बा, ठीक है। फिर है मसूरी। फिर है कुमाऊं हिल्स। और फिर पड़ती है कहीं महाभारत हिल्स जो कि नेपाल में है, ठीक है। सो ये जो है ये एक्चुअली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, लेकिन याद रखना है लेसर हिमालय में पीर पंजाल है, धौलाधार है, नाग तिब्बा है, मसूरी है, कुमाऊं हिल्स है और महाभारत हिल्स जो कि नेपाल में पड़ती है। और यहाँ की रॉक्स होती है स्लेट, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट्स, ठीक है। हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ऑल्टर्ड। कंप्रेस्ड क्यों मैंने बताया था? हिमालयाज क्या है? फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर कभी आता है ब्लॉक माउंटेन ना, तो जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो आपको याद रखना है। ब्लॉक माउंटेन का फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयाज, एंडीज, यूराल, ठीक है। और रॉकीज हो गए हमारे जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं, धीरे 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 आपको ये याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ रेफर करना है इनको अपनी बुक्स में अभी। और अगर आपने बुक्स पढ़ लिया ऑलरेडी तो ये रिवीजन तो आपका चल ही रहा है फिर, ठीक है। अभी शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शिवालिक और आउटर हिमालयस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एलुवियल फैन जो है, एलुवियल फैन, इसका कीवर्ड आपको याद रखना है। एलुवियल फैन शिवालिक रीजन में, ठीक है। फुटहिल्स ऑफ हिमालयस पे मिल जाएंगी ये आपको एलुवियल फैंस। ये क्या होती है? कोर्स ऑफ डिपॉजिट्स जो कि रिवर्स द्वारा यानी कि ब्रॉट बाय रिवर्स जो कि हिमालय रिवर है, ठीक है। उनके द्वारा ये लाके यहाँ पर एलुवियल फैंस को बना दिया जाता है। और उसके बाद ये लगभग आपको दिखेगा कि डिसअपेयर हो जाते हैं। ये रिवर जो गंडक है उसके आसपास जाकर ये फैंस जो हैं आपको थोड़ा बहुत कम दिखेंगे। और वैली लाइक दून्स, शिवालिक से ही आपको याद रखना है दून्स कीवर्ड, और या फिर दून्स भी हम ऐसे लिखते हैं, DUNS। सो ये हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज का फीचर है ये दून्स, ठीक है। तो जैसे देहरादून, पाटली दून, कोठरी दून, काठमांडू, चुम्बी वैली और क्याद्रा, ठीक है। ये सब दून्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगी? क्याद्रा, ये भी दून है। सो ये दून आपको मिलेंगी शिवालिक या फिर आउटर रेंजेस ऑफ द
हिमालयस, आउटर हिमालयस में मिलेंगी। और यहाँ पर रॉक्स है, जैसे सैंडस्टोन, क्ले मिल सकता है, लाइमस्टोन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा जो अरावली और असम हिल्स है, उनकी वजह से जो है हिमालय को काफी स्ट्रॉन्ग पुश मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जो आपने देखा होगा अरावली वैसे माउंटेन्स से जो है वो राजस्थान के से दिल्ली तक भी पहुंची हुई है अरावली माउंटेन्स। असम हिल्स हैं जैसे मेशमी, डफला, मिरी, वो सब भी आपने पढ़ी होंगी। सो उनकी वजह से भी काफी इस पर असर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो मिडिल पेनिनसुला है ना, वो उसका भी शेप आपको याद रखना है, वो है कन्वेक्स शेप का ऑफ हिमालय। ठीक है, और जो शार्पली बैंड है हिमालय का, कौन सा, जो बेंट है ना, वो शार्पली बेंड है किस तरफ को, ये साउथ वर्ड को जो है शार्पली बेंड है। एक सडन एंड इसका दिखेगा आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्शल बैंड्स कहते हैं। आपको पता होगा, जैसे ये यहाँ पर, यहाँ से हिमालय स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ कहीं नंगा पर्वत था, फिर यहाँ पर है नामचा बरवा। तो इन दोनों जगहों पर आपको सिंटेक्शल बैंड मिलेंगे। आप खुद सोचिए कि जो रिवर्स हैं कुछ, जैसे ब्रह्मपुत्र है, हम कहते हैं सतलज और ब्रह्मपुत्र लगभग एक एक जगह से लगभग नजदीक कहीं से निकलती हैं, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो अचानक से यहाँ से जो है, यहाँ से मुड़ जाती है इंडिया की तरफ को, इंडिया की तरफ, जो कि नॉर्थ ईस्ट की लाइफ लाइन है ब्रह्मपुत्र रिवर, और सतलज तो इधर को आ जाती है फिर। सो आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई ऐसा साउथवर्ड यहाँ पर स्लोप होगा, प्लस यहाँ पे एक सिंटेक्शल बैंड होगा, अदरवाइज ब्रह्मपुत्र ऐसे सीधे निकल जाती, इंडिया में नहीं आती। फिर यहाँ पर कुछ ऐसा सिंटेक्शल बैंड है जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे पहुंचती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को ही जो यारलांग सांगपो नाम से भी चीन में जाना जाता है, तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। साउथ वर्ड स्लोप शार्पली बैंड है, और जैसे वेस्टर्न बैंड जो है वो यहाँ पर नंगा पर्वत के आसपास है, सिंटेक्शल बैंड, और यहाँ पर नामचा बरवा के आसपास ईस्टर्न बैंड है। यानी कि ये एक हेयर पिन टाइप बैंड होते हैं। ठीक है, हेयर पिन टाइप मीन्स ऐसा बोल देते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर एकदम शार्प बैंड आपको कहाँ यहाँ से दिखता हुआ ऐसे मिलेगा। ठीक है, हेयर पिन टाइप यहाँ पर इनको कह देते हैं। ठीक है, तो नामचा बरवा भी आपको याद रखना है। और जो नदर्न फेस है ना हिमालय का, नदर्न फेस वो जेंटल स्लोपिंग है, जबकि जो सदर्न फेस है वो याद रखना है। सदर्न फेस कौन सा है, यानी कि दक्षिण की तरफ, वो एक स्टीप स्लोप है हिमालय का। ठीक है, स्टीप स्लोप। ठीक है, और बाकी नदर्न वाले कौन से, जेंटल स्लोप है। और नदर्न साइड रेस्ट करता है अगेंस्ट जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हिमालय से ऊपर नॉर्थ की साइड को तिब्बतन प्लेट्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर है कि जो सदर्न साइड है, इसलिए आपने देखा होगा वैसे तो स्टीप स्लोप्स हैं, लेकिन जो सदर्न साइड है वहां पर भी स्नो का अक्यूमुलेशन, यानी कि बर्फ का अक्यूमुलेशन आपको मिलेगा। और ज्यादातर यहाँ की जो रिवर्स हैं, जैसे कि आप देखिए इंडस रिवर, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी रिवर, ये एंटीसीडेंट रिवर आपको मिल जाएंगी। एंटीसीडेंट, मैंने बोला था एंटीसीडेंट, मोस्ट ऑफ द जो ग्रेट हिमालय की रिवर्स है ना, वो एंटीसीडेंट आपको मिलेंगी। रेट ऑफ इरोजन ऑफ रिवर्स जो है वो हाई है, क्योंकि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय जो है वो हाई है। सो इसीलिए क्या है, इरोजन भी वहां पर काफी हाई है। इन रिवर्स का इरोजन जो रेट है वो काफी हाई है। एंटीसीडेंट वर्ड आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न साइड के हिमालयस के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं हम। जो वेस्टर्न हिमालयस है ना, उनका जो स्लोप है वो थोड़ा सा आपको लोअर और जेंटल मिलेगा, जबकि ईस्टर्न हिमालय का हायर मिलेगा स्लोप, और स्टीप भी हाई मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पीक्स आप वेस्टर्न हिमालयस में देखिए, केटू है, गॉडविन एस्टल है, गशेर ब्रह्म है, मसेर ब्रह्म है, ये सब वेस्टर्न हिमालयस की चोटियां हैं। जबकि जो यहाँ पर
पीक है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एवरेस्ट मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था हाईएस्ट पीक यही है, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में, जो नेपाल वाले रीजन में आपको मिलेगा। एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, दूनागिरी, ठीक है, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा और फिर दूनागिरी भी यहाँ पर आपको नेपाल रीजन में मिलेगा। और ये भी याद रखना है, जो कौन सा वेस्टर्न हिमालयस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जो वेस्टर्न हिमालयस है ना, वो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून है ना, उस विंड के लिए कोई भी बैरियर का काम इतना करते नहीं है, ठीक है, इतना नहीं करते वेस्टर्न हिमालयस। लेकिन जो यहाँ है, यहाँ ईस्टर्न साइड को जो हिमालयस हैं वो बैरियर का काम करते हैं मॉनसून विंड्स के लिए, ठीक है, मॉनसून विंड्स के लिए बैरियर का काम कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपने देखा होगा एक टनलिंग या फनलिंग इफेक्ट होता है, जो कि बहुत सारी हिल्स में जो है वो मॉनसून विंड्स जो है वो ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। फिर है कश्मीर और पंजाब हिमालयस की बात कर रहे हैं, कश्मीर और पंजाब हिमालयस, जैसे कि काराकोरम है यहाँ पर, लद्दाख है जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस होती हैं लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है, ये हम बात कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे जोजिला पास है ना, जोजिला पास जो है वो लद्दाख में है, अब लद्दाख में इसको कहते हैं, लेकिन जो है ये बिटवीन किसके है, लद्दाख और कश्मीर दोनों को कनेक्ट करता है जोजिला पास। बनिहाल पास पर याद रखना है, बनिहाल वैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, इसमें एक इम्पोर्टेंट टनल बनी है जिसको हम कहते हैं जवार टनल, ठीक है, जवार टनल करके इसका नाम है। और फिर है बुर्जिल पास और खारदुंगला पास भी आपको यही मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पर, और हिमाद्री, और फिर बहुत सारी वैलीज यहाँ पर मिलेंगी आपको। फिर कुमाऊं हिमालयस में आपको, कुमाऊं हिमालयस हम ऑलरेडी पढ़ते हैं किसमें, जो है उत्तराखंड जीके में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसको डिटेल में। हिमाचल हिमालयस जैसे कि कुछ पासेस हैं तिब्बत के लिए, आपको वो भी याद रखने हैं तिब्बत के लिए हिमाचल हिमालयस में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो पासेस जाते हैं वो याद रखना है। रोहतांग पास है, रोहतांग, फिर है बारालाचाला पास और शिपकिला पास, ठीक है, ये हिमाचल में है। और शिपकिला जो है वो सतलज रिवर के लिए फेमस है, क्योंकि सतलज रिवर शिपकिला से ही एंटर करती है तिब्बत से इंडिया में। और हाईली प्रोडक्टिव वैलीज मानी जाती हैं जो हिमाचल हिमालयस है वो, जैसे कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, ये सब जो है यहाँ पर पड़ते हैं हिमाचल हिमालयस में। और ऑर्किड्स यहाँ पर काफ़ी होते हैं। हिल स्टेशन जैसे शिमला, डलहौजी, चांबा, ठीक है, एक जो चंबा है वो हमारे टिहरी में भी है, ठीक है, एक ये कौन सा है, ये चांबा है। धर्मशाला, कुल्लू मनाली सब यहाँ पर आएंगे। और जो नेपाल हिमालयस है वो क्या है, उनके बारे में आप जानिए। नेपाल हिमालयस जो है टॉलेस्ट हिमालयस माने जाते हैं, ठीक है, अबाउट जो है इनका जो विड्थ है ऐसे फैले हुए, वो क्या है, वो 800 किलोमीटर के आसपास है नेपाल हिमालयस। और यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, काठमांडू वैली भी इसमें ही पड़ेगी। और बाकी यहाँ पर जो है कंचनजंगा पीक जो कि सिक्किम हिमालयस में पड़ता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, सिक्किम हिमालयस में कंचनजंगा पीक पड़ता है, जो कि आपको याद रखना है कोसी और तीस्ता रिवर, ठीक है, कोसी एंड तीस्ता रिवर जो है उनके आसपास आपको उनके ड्रेनेज में जो है कंचनजंगा बेसिकली उनके आसपास से ये रिवर्स निकलती हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोसी रिवर बेसिकली ये नेपाल से निकलती है, और जो ये तीस्ता रिवर भी है वो भी कंचनजंगा से स्पेसिफिकली नहीं निकलती है, बट इनके आप कह सकते हैं ये बेसिन्स जो इनकी ट्रिब्यूटरीज कैसे, जैसे कुछ कंचनजंगा के आसपास कुछ ग्लेशियर्स होंगे वो पिघल के इनकी ट्रिब्यूटरीज बन रहे होंगे, तो इसलिए ये शायद इसमें लिखा है। फिर भी आपको सिक्किम से ये 2 रिवर ऐसे तीस्ता तो याद रखनी है,
और कोसी रिवर आपको याद रखनी है नेपाल से आती है, जो सिक्किम है बेसिकली वहां पर नहीं आती। कोसी रिवर ये आपको मिलेगी वहां बिहार रीजन में, ठीक है। जो नाथुला पास है, जयलेपला पास है, वो हमने पढ़ लिया था। जयलेपला पास के बारे में मुझे कुछ बताना था। जो जयलेपला पास है वो एक ट्राई जंक्शन है ऑफ किसका, इंडिया का, चाइना का और भूटान का, ठीक है। जयलेपला पास जो है वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का। आपको क्या देंगे कि नाथुला पास है ट्राई जंक्शन, तो एलिमिनेट करना है उसे। जयलेपला पास है ट्राई जंक्शन। नाथुला पास से क्या होता था, तिब्बत को हम जाते थे। कैलाश मानसरोवर जो है एक तो लिपू लेक से होता है, फिर एक नाथुला से भी होता था, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। अब असम हिमालयस की बात कर रहे हैं। असम हिमालयस आपको पता होगा ये नैरोवर हिमालयस हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर पीक्स हैं कुछ, उनको आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। पीक है, एका हिल्स है, फिर डफला है, ठीक है। डफला, मिरी, अबोर, फिर मेशमी और फिर नामचा बरवा, ये सब यहाँ पर पड़ेगा। और फिर जो बंगाल है ना, बंगाल में आपको क्या मिलते हैं, असम हिमालयस की ही बात कर रहे हैं। बंगाल में आपको डुआर्स मिलेंगे, ठीक है, डुआर्स। ये भी आपको याद रखना है, बंगाल रीजन में ये मिलते हैं। पासेस आपको याद रखने हैं असम हिमालय के। दिफू पास है, दिफू पास भी क्या याद रखना है, इससे दिफू पास से आपको याद रखना है कि ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, दिफू पास में जो है इंडिया चाइना तो है ही, म्यांमार है साथ में, लेकिन जो जयलेपला पास जो कि सिक्किम में था वो ट्राई जंक्शन था किसका, इंडिया, चाइना और भूटान का, ठीक है। सो ये चेंजेस इसमें आपको ध्यान रखने। फिर है जो बनाड़ीला, बॉमला, तुंगा और कुछ लिखा पानी पास, ये सब आपको याद रखने हैं। दिबांग पास, दिबांग और लिखा पानी पास, ये दोनों, लिखा पानी, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। दिबांग पास और लिखा पानी पास। अब पूर्वांचल की कुछ हिल्स हैं, असम हिमालयाज का ही पार्ट है ये, और पूर्वांचल की कुछ हिल्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो भी याद रखनी है आपको। पटकाई बुम, पटकाई बुम हिल्स हैं जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, पटकाई बुम। फिर नागालैंड में नागा हिल्स हैं, और फिर मणिपुर हिल्स हो गई। और मिजोरम में क्या मिलेंगे आपको, मिजोरम में ब्लू माउंटेन्स आपको मिजोरम में मिलेंगे। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम में याद रखना है, ब्लू माउंटेन्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर त्रिपुरा रेंजेस मिलेंगी, और एक और रेंजेस है जो आपको याद रखनी है, वो है बरेल रेंजेस। बरेल रेंजेस, ये जो बरेल रेंजेस हैं वो भी पूर्वांचल हिल्स में ही पड़ती हैं, ठीक है। आपको इनकी पोजीशन देख के जानी है मैप में, अगर आपको मिलती है तो। सो हाइट जो है, हाइट नॉर्थ टू साउथ जो है घटती जाती है इन सब की हिल्स की, ठीक है। बॉर्डर ऑफ नागालैंड और म्यांमार आपको याद रखना है, ये भी, ये कौन सा है, अराकान योमा, अराकान योमा के बारे में याद रखना है। म्यांमार और नागालैंड का बॉर्डर ये बनाते हैं, यानी कि अराकान योमा जो है ये भी क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और ये भी हिमालय का ही एक्सटेंशन है। साउथवर्ड ये कहाँ तक जाती हैं, जहाँ पर हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है ना, वहाँ तक ये अराकान योमा की रेंजेस जाती है। हालांकि यहाँ बीच में आपको समुद्र दिखेगा, ओशन दिखेगा, इंडियन ओशन, लेकिन क्या है ये वहाँ तक भी पहुँचती है अंदर अंदर, और फिर जो आइलैंड्स हैं वो तो फिर विजिबल हैं ही, ठीक है। जो आर्कीपेलगो है ना इंडोनेशिया का, वहाँ तक ये हिल्स जो हैं एक्सटेंड करती है वहाँ तक, ठीक है। और असम हिमालयस का एक याद रखना है, यहाँ पर जो फ्लूवियल इरोजन है ना वो काफ़ी हाई होता है, फ्लूवियल इरोजन हाई होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी दून फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। दून फॉर्मेशन कैसे होता है, इनिशियली रिवर्स जो थी ना वो ब्लॉक्ड थी, लेकिन फिर उसके बाद में जैसे
अचानक से पहले जो है कुछ इकट्ठा हुआ यहाँ पर, बहुत सारा मटेरियल जैसे कंकर पत्थर, फिर डिपोजिशन से रिवर से, वो ब्लॉक्ड थी किसी माउंटेन से, ठीक है, राइजिंग माउंटेन से। लेकिन जब ये एकदम से सब फ्लो हुआ ना, तो ये सब एकदम एक इलाके को बहाकर ले गया और वहां पर कुछ प्लेन्स, दून्स वैलीज वहां पर बना दी। जैसे आप देहरादून हमारा बना हुआ है, वो इसी वजह से बना हुआ है। जो माउंटेन्स ने जिस रिवर को रोका था, वो रिवर का जितना डिपोजिशन था वो सब यहाँ से फ्लो हुआ था एकदम से, ठीक है, सडन। सो इससे क्या हुआ, दून्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। सो दून्स बेसिकली जो ड्राई लेक्स थी, अब वो है। सो देहरादून आप देख सकते हैं बिटवीन शिवालिक और मसूरी रेंजेस। और एक मुझे हिमालय से ही आपको एक चीज़ और बतानी थी, कैरेवास। कैरेवास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होता है फ्लैट टॉप्ड जो टेरेसेस होती है ना कश्मीर वैली में, ऑन फ्लैंक्स ऑफ पीर पंजाल रेंजेस में आपको मिल जाएंगी ये कैरेवास। ये असल में क्या होती है, जम्मू एंड कश्मीर के रेंजेस में आपको ये याद रखना है, ठीक है। जो केसर होता है ना, उसके लिए काफ़ी फेमस है कैरावास, ठीक है, पीर पंजाल रेंजेस। और ये किससे बनी होती है, बेसिकली क्ले, सैंड और डेल्टाइक फैन से बनी होती है, ठीक है। तो ये है। और कुछ अरावलीज के बारे में मुझे आपको बताना था। अब हम जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं हिमालय से पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि उसका कुछ कुछ पार्ट हमने पहले भी पढ़ लिया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस बार जो आ सकते हैं ना क्वेश्चन, वो इसी तरीके के बन रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के रिलेटेड। सो उन्हें हमें याद रखना है। प्री कैम्ब्रियन जो ओल्ड रीजन्स थे ना, उसमें 8 डिवीजन तो हमने बनाए थे, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, ईस्टर्न और डेक्कन के कुछ पार्ट साउथ और नॉर्थ, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वेस्टर्न घाट वगैरह सब हमने देख लिया। लेकिन अभी मुझे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में आपसे बात करना है, जो कि क्या है, उसमें एक अरावली आती है और एक महाभारत अपलैंड्स आते हैं, ठीक है। अरावली और महाभारत, अरावली हो गया और महाभारत अपलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एक आता है इसमें मध्य भारत पठार, ठीक है, प्लेट्यू जो है वो आता है। और एक आता है बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड प्लेट्यू। इनमें नॉर्थ सेंट्रल उनकी बात कर रहे हैं। अब अरावलीज के बारे में हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अरावलीज के बारे में, ये दिल्ली से लेकर जो है पालनपुर है ना गुजरात में, पालनपुर गुजरात वहाँ तक है। मतलब पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक भी ये फैली हुई है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, अरावली हिल्स। और ये इनके बारे में याद रखना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सी, अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है, और वो भी इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की, ठीक है। नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे मार्बल यहाँ पर होता है काफ़ी, और क्वार्ट्जाइट मिल जाएगा। अरावली का जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक्स पर जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है अरावली माउंटेन का जो पीक है ना इम्पॉर्टेंट, सबसे जो ऊंचा पीक है अरावली माउंटेन का, वो है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर पीक है अरावली माउंटेन का हाईएस्ट पीक। और कुछ और भी पढ़ते हैं, जैसे कि गोरंग घाट, गोरंग घाट पास है एक अरावली माउंटेन में, गोरंग घाट पास है, जो कि बिटवीन गुरु शिखर और माउंट आबू, आपको याद रखना है माउंट आबू टाउन है अरावली रेंजेस का ही एक इम्पॉर्टेंट टाउन है राजस्थान में, माउंट आबू वो। और बिटवीन गुरु शिखर, इस पीक और माउंट आबू के बीच में कौन सा पास है, गोरंग घाट पास पड़ता है, ठीक है। और हल्दी घाटी का जो पास है वो भी राजस्थान में ही पड़ता है, हल्दी घाट, ठीक है। हल्दी घाट, गोरंग घाट, ये सब राजस्थान के पासेस हैं, पासेस मीन्स दर्रे हैं। फिर है बुंदेलखंड रीजन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड जो है वो ड्रॉट प्रोन लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव वाला रीजन है, आपको पता होगा। बुंदेलखंड के बारे में आप ये एक चीज़ जानिए, जैसे ये बह रही है यमुना, ठीक है, और यहाँ से निकल रही है चंबल, ये चंबल है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की जो मेन एक ट्रिब्यूटरी है वो चंबल भी है, ठीक है।
ये यमुना को ज्वाइन करती है और यहाँ से आपकी निकल रही है विंध्यन रेंजेस, ठीक है, विंध्यन रेंजेस यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ कहीं बीच में आपको मिल जाएगा बुंदेलखंड प्लेट्यू। यहाँ पर क्या है कि ड्रॉट बहुत है, ड्रॉट प्रॉन है, और इसी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह कुछ होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या पड़ता है, झांसी। झांसी आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो बहुत ही फेमस उनका, जहाँ से वो रूल करती थी, झांसी की रानी, ठीक है। सो बुंदेलखंड प्लेट्यू में वो पड़ता है, ग्वालियर यहाँ पर पड़ता है, और हसीमपुर छोटा जो सॉरी छोटा नहीं, चट्टारपुर करके कुछ पड़ता है, ठीक है। और ये आपको 2-3 चीज़ें एटलीस्ट झांसी आप याद रखिए, झांसी से आपको याद रखना है बुंदेलखंड प्लेट्यू। जो रिवर है, रिवर पासेस, कोई कोई रिवर यहाँ से थोड़ा बहुत पास करती है, जैसे बेतवा हो गया और केन हो गया और दासन रिवर। धासन रिवर जो है, ये तीनों रिवर यहाँ से जो है पास करती हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू से। अब ये जो है, ये आपको बुंदेलखंड प्लेट्यू जैसे बहुत बड़ा होगा ना, जो मध्य प्रदेश वाली रेंज में आपको बेतवा और फिर केन जाकर कहीं मिलेंगी। इनको लेकर न्यूज़ आई थी जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई है। मैंने बताया था एक पेंच टाइगर रिजर्व है और इन दोनों की रिवर लिंकिंग की प्रोजेक्ट की बात चल रही है, ठीक है। सो उसका कुछ असर पड़ रहा है उस पर, सो वो आपको ध्यान में पढ़ के जाना है, करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड हो सकता है कि बेतवा केन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने। इन दोनों रिवर्स को अच्छे से देखना है। इनके आसपास नेशनल पार्क्स कौन से हैं मध्य प्रदेश में, आसपास कोई टाइगर रिजर्व है जो इनके रिवर लिंकिंग से कुछ इफेक्ट हो रहा है, वो आपको देख के जाना है, ठीक है। फिर है सदर्न और सेंट्रल हाईलैंड्स, इंडिया की बात कर रहे हैं ये, सदर्न सेंट्रल हाईलैंड्स। जैसे कि आपने विंध्यन रेंजेस देखिए, विंध्यन रेंजेस बेसिकली गुजरात से लेकर बिहार तक आपको देखने को इनका एक्सटेंशन थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है। विंध्यन रेंजेस हैं ये रिफ्टिंग जो है सदर्न स्लोप और स्टीपर देन है किसके, नदर्न स्लोप के, उनसे ज़्यादा ये क्या है, स्टीपर स्लोप्स वाली वैलीज और रेंजेस हैं सॉरी। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, कुछ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हैं विंध्यन रेंजेस में। ऐसे ना रेंजेस पूछेंगे और रिवर्स का वो बनाएंगे आपसे कि कौन सी रिवर किस रेंज में फ्लो करती है। सो चंबल फ्लो करती है विंध्यन रेंजेस में। ज़्यादातर आपका विंध्यन को सतपुरा से कंफ्यूज करेंगे कि चंबल फ्लो करती है सतपुरा रेंजेस में, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विंध्यन रेंजेस में क्या फ्लो करती है, चंबल रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चंबल रिवर जो है वो घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चंबल रिवर है, फिर है सिंध, फिर है बेतवा और केन, ठीक है, जो कि क्या है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है, इसलिए भी आपको याद रखनी है। बेतवा और केन भी आपको याद रखना है, ये विंध्यन रेंजेस से रिलेटेड है, ठीक है। और जो सिंगरौली और दूधी बेसिन है जहाँ पर कोल डिपॉजिट्स हैं ना, वो भी विंध्यन रेंजेस में पड़ते हैं, ठीक है। सिंगरौली और दूधी बेसिन, ठीक है, सिंगरौली एंड दूधी बेसिन, यहाँ पर जो है कोल डिपॉजिट्स आपको मिल जाएंगे विंध्यन रेंजेस में। अब मालवा प्लेट्यू जो है उसके बारे में बात करें, मालवा प्लेट्यू जो आपको मिलेगा वो किन दोनों हिल्स के बीच में है, अरावली के बीच में और विंध्यन रेंजेस। जैसे ये विंध्यन रेंजेस चल रही हैं और ये अरावलीज हैं, ये अरावलीज हैं और ये विंध्यन है, यहाँ बीच में आपको क्या मिलेगा, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू के बारे में, ये सेमी एरिड रीजन है बेसिकली, द पार्ट ऑफ नॉर्थ और नर्मदा रिवर जो कि मालवा प्लेट्यू से निकलती हैं, वैसे मालवा प्लेट्यू से मतलब होकर गुजरती हैं ये, ठीक है, कुछ उनका पार्ट है। और जो ये मालवा प्लेट्यू है उससे एक कीवर्ड याद रखना है आपको, मालवा प्लेट्यू का कीवर्ड है, एक है यहाँ पर फेमस गली इरोजन के बारे में, ठीक है, गली इरोजन। सो गली इरोजन यहाँ पर चलता है, जो कि चंबल बैडलैंड्स भी हम इनको कहते हैं। चंबल रिवर मालवा प्लेट्यू याद रखना है, चंबल रिवर के वहाँ पर क्या चलता है, गली इरोजन चलता है। ये क्या है आपने ऑलरेडी, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मालवा कीवर्ड है
गली इरोजन, चंबल वेटलैंड्स। और हिस्टोरिकली नोन एज क्या जानते हैं इसको, खानदेश के नाम से भी जानते हैं इस रीजन को, खानदेश, मालवा प्लेट्यू के रीजन को, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नर्मदा वैली के बारे में। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली को मैंने आपको बताया है कि ये रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली किसमें, जैसे रिफ्ट मतलब कि दो माउंटेन रेंजेस जैसे चल रही हैं, ठीक है, दो पहाड़ियों की रेंजेस चल रही है, विंध्यन हो गया, ठीक है, सतपुरा हो गया, ऐसा कुछ, ये चल रही है आपके दो चल रही है, सतपुरा और विंध्यन, ठीक है, विंध्यन और सतपुरा, ठीक है, ये दोनों रिफ्ट वैलीज में चल रही हैं। अब यहाँ पर से बीच में से कोई, ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, सॉरी, सो यहाँ पर से कोई रिवर इनके बीच में से जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऐसा बना हुआ है। ये रिवर मान लीजिए ये क्या है, नर्मदा है, तो ये एक रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है जो कि दो विंध्यन और सतपुरा रेंजेस में बहती है, उनके बीच में से बहती है रिफ्ट वैली में। और इनसे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि जो राजपीपला हिल्स हैं, महादेव हैं, मैकाल हैं। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि ज़रूर इन सारी हिल्स के बारे में पढ़ लेना। अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल रेंजेस, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, इन रेंजेस में कौन कौन से जो हैं वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ते हैं। ज्योग्राफी के फेमस क्वेश्चन है जो आपको इग्नोर नहीं करने। फिर है ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में बात करें। ईस्टर्न प्लेट्यू बेसिकली आपको बाघेलखंड रीजन, गरजात हिल, राजमहल हिल्स, महानदी बेसिन, दंडकारण्य, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको मिलेगा। ऑलरेडी हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू का ऑलरेडी वहाँ से पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ये भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर दो। आप इसको फास्ट स्पीड में जो है एक बार सुन लीजिए ताकि जो चीज़ें थोड़ा इधर उधर कन्फ्यूजन होगा आपको वो आपका दूर हो जाएगा। बाकी आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके फिर वहाँ पे मार्क कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को।